नारायण 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 नारायण। भगवान राज विद्या राज गुहि योग्य 9वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, 13वें श्लोक में, महात्मानस्तु माम पार्थ। भगवान कितना मातृत्व भाव लेकर कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ। यहाँ माम शब्द जो श्रीमद् भगवद गीता में आया है, भगवान की उसमें पूर्ण ममता, जिसकी लौकिक भाषा में ममता कही जाती है, वही अलौकिक भाषा में प्रियता कही जाती है। जैसे लौकिक भाषा में माम शब्द यानी मेरा, यानी जैसे माँ के लिए बालक मेरा है, माँ के लिए बालक मेरा है, चाहे वह 100 अपराधी होकर भी कहे अगर आ जाए फिर भी माँ कहेगी मेरा है, वो उसके अपराध को नहीं गिनती, उसका अपनापन है उसमें। माँ अपराध नहीं गिनेगी कि वो क्या किया, ये बात नहीं है। अगर कोई अपराधी पकड़ के ले आता है, कोई व्यक्ति किसी के बालक, अपराधी बालक को पकड़ के ले आता है, उसके घर के सामने पूछता है कि भाई ये बालक किसका है, माँ ये नहीं सोचती कि क्या परिस्थिति है और क्या घटना है, क्या स्थिति है और ये क्या हमारे घर के सामने हल्ला मच रहा है। वो स्वयं स्वीकार कर लेती है कि अब बालक मेरा है, बताओ क्या बात है। यानी वो अपराध को नहीं गिनती, अपने बालक का ममत्व तो स्वीकार करते कि मेरा है। ऐसे भगवान जीवात्मा के अपराधों को नहीं गिनते, उसके पापों को नहीं गिनते, तो सीधे कहते हैं ममैवांसो, तेरा है। यहाँ महात्माओं को भगवान माम शब्द से पुकारते, माम। छोटा सा शिशु होता है ना, बचपन में अपनी छोटी छोटी हथेलियों को आगे करके, इसमें नन्हे नन्हे हाथों में जिसमें 2 दाने भी नहीं टिकते, उनको उंगलियों के कोरों से दबाए हुए 2-4 दानों को जब अपने पिता या माता अपने प्रेमी सुहृद के सामने हाथ उठा के कहता है माम माम, यानी तुम भी ये लो मुंह में डालो, वही पिता माता बड़े लाड के साथ अपने बच्चे के हाथों से वह छोटा सा कणका मुंह में डालकर आप्लावित होते। धन्य भगवान। इसी तरह वात्सल्य भाव वाले मेरे परमात्मा बालक की तरह महात्माओं को कह रहे हैं, माम महात्मानस्तु माम पार्थ। हे पार्थ, ये जो महात्मा है मेरे, महात्मा की शब्द दिया कि जो मुझे अपना कहता है। जो बच्चा मुझे अपना कहता है, जैसे मम्मी मम्मी कहते हैं या पापा पापा कहते हैं, चाहे उसके शब्द से चाहे जैसे ही टूट कर निकलता है, लेकिन इतने हर्षित होते हैं देखो मेरा बच्चा मुझे मम्मी कहने लगा, पापा कहने लगा, हाँ दादा दादा कहने लगता है, बाबा बाबा, यानी हठात उसके मुख से जो प्यारा शब्द निकलता है लगता है मेरे लिए कहा है। उसी तरह महात्मा के जो वचन निकलते हैं परमात्मा के लिए, परमात्मा उससे इतना हर्षित होता है, धन्य है मेरा बालक, मेरा है ना, मेरी पुकार करता है, मुझे पहचानता है, मेरे लिए जो कुछ भी कह रहा है मेरे लिए कह रहा है। इन महात्मा की तोतली भाषाओं को, चाहे वो उल्टी है, सीधी है, अच्छी है, कैसी भी, भगवान के लिए जब कहता है तो भगवान अत्यंत हर्षित होते हैं और कहते हैं महात्मानस्तु माम। हे पार्थ, मैं तुझसे क्या कहूँ, महात्मा मेरे हैं। महात्मा शब्द, अब यहाँ महात्मा शब्द क्यों कहा भगवान ने, क्योंकि वह जीवात्मा तुच्छपना छोड़कर मेरी तरफ ध्यानस्थ हुआ है, मेरी तरफ देख। अब बालक क्या है, नंगा है, टट्टी किया पेशाब किया, ये बात नहीं है, वह अपने माँ बाप को पुकारता है माँ। अब माँ ना बालक के टट्टी पेशाब और सब चीज़ को नहीं देखती, वो तो कहती है मुझे तो स्वच्छ करके मैं मेरे बालक को लूँगी क्योंकि उसमें मेरापन है। ऐसे भगवान
ये नहीं देखते कि कौन अत्याचारी है, दुराचारी है, पापी है, कितना पापी, कैसा पापी है, नहीं है। मेरा बालक मैं इसे शुद्ध करके अपनाऊंगा, जानते हो। तो माँ कुछ कार्य कर लुलु लुलु करके अपने बालक को साफ करके अपनी गोद उठा लेती है, लेकिन पास में बैठा वाला टट्टी करके घृणा से देखता है, राम राम, बच्चा तो अच्छा है पर वो छूता नहीं। ऐसे ही संपूर्ण मानव मात्र, संपूर्ण जीव मात्र सब अच्छे हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। मूल में सभी निर्दोष हैं, सब ब्रह्म के अंश हैं, और पर दोष उसमें लग गए हैं, और दोष लग जाने से ही उसकी जीवात्मा संज्ञा है। अगर वही दोष निवृत्ति हो जाए तो वो महात्मा संज्ञा होती है, और दोष निवृत्ति होते नहीं। भगवान दोष निवृत्ति के लिए इतना जोर नहीं दिए कि तुम अपने पापों को छोड़ो तब मेरी तरफ देखो। वो कहते हैं जैसे तैसे, जैसे हो उसी हालत में मुझे देखो। विभीषण और सुग्रीव के दोष नहीं देखे भगवान ने, जिस हालत में हो वैसे ही आओ मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो ना। जैसे बालक कैसे भी गंदा वंदा लगा के मुंह में लकड़ियाँ लेके या कचड़े भर के मुंह में मिट्टी भर के अपने माँ की तरफ देखता है, माँ ये नहीं कि गुस्से से उठाती, लाड से उठा लेती है। भगवान तो माताओं की भी माँ है ना, आत्यांतिक प्रेम करने वाले। जड़ जड़ देहधारी मलिनता को लिए हुए फिर भी जड़ देहधारी जड़ता की इस शरीर को इतना लाड देते हैं। फिर जो परमात्मा है, जो स्वयं जिसका अंश ही है, चेतन है, उसमें कितना प्यार भरा है। यद्यप जड़ वस्तु में प्यार नहीं है, हाड़ मांस में कुछ भी नहीं है या बोध है, फिर भी उसमें प्रेम करते हैं। जड़ वस्तु कितना प्यार करते हैं, मेरापन करते हैं जड़ वस्तु में, तो भगवान तो चेतन परमात्मा चेतन वस्तु में कितना प्यार करेंगे। भगवान ने यहाँ महात्मानस माम पार्थ, हे पार्थ ये महात्मा जो है मेरे। बोले क्यों महात्मा संज्ञा क्यों दिए? दैवी प्रकृति में आश्रित, दैवी यानी ऊंची बातों को, यानी मेरी तरफ देखने शुरू करें ना, यानी दैवी बात हो गई। दैवी यानी यहाँ दैवी से दिव्यता धारण करना चाहिए। अब मलिनता छोड़ दिया है, अधमता छोड़ दिया है, नीचता छोड़ दिया। बोले क्यों? देखो देखो मेरी तरफ देख रहा है। अब भगवान की कोई सूर्य की तरफ देखेगा क्या उसे अंधकार रहेगा? क्या नहीं रहेगा। और कोई परमात्मा की तरफ देखेगा तो क्या पाप टिकेंगे? क्या नहीं टिकेंगे। कोई गंगा जी में स्नान कर लिया पाप टिकेंगे? क्या नहीं टिकेंगे। टिकते हैं क्या? नहीं टिकते हैं। उसी तरह कोई भगवान की तरफ अगर देख लिया, ध्यान कर लिया, उसके पाप ताप रहते नहीं है। मानता भले हो लेकिन पाप ताप टिकते नहीं है। यह नियम है, चाहे वह नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, चाहे समझता हो चाहे न समझता हो, चाहे जानता चाहे अनजान हो, चाहे उसके शब्द भगवान के योग्य हो या ना हो, पर अगर वह परिस्थिति जन्य किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश काल परिस्थिति भाषा का रहने वाला क्यों न हो, यदि प्राणी मात्र भगवान की तरफ पुकारता है, उस समय उसके भाव क्रिया गुण आदि में संबलता आ जाती है। निकृष्टता छोड़कर उत्कृष्ट दैवी भाव को, दैवी प्रकृति में आश्रित, दैवी प्रकृति के आश्रित हो जाता है। ऐसा नहीं कि दैवी प्रकृति कहीं से आएगी, ऐसा नहीं है कि दैवी प्रकृति कहीं से आती है। बस मुखार बिंदु को ऊंचा नीचा करना है। एक दैवी प्रकृति के आश्रित है उसका मुखमंडल सन्मुख होता है, पर जो आसुरी प्रकृति के आश्रित है उसका मुखमंडल नीचे हो जाता है। आसुरी यानी नीच स्वभाव वाला, दैवी यानी ऊंचे स्वभाव वाला। दैवी प्रकृति यानी सज्जनता, आसुरी प्रकृति दुर्जनता। यहाँ दैवी प्रकृति भगवान ने कहकर महात्मानस को पद दिया है। वो महात्मा, महात्मा मतलब आकाश की तरफ ऊंचा देखने वाला, स्वार्थ बुद्धि मैली वस्तु पदार्थ व्यक्ति स्थान जड़ पदार्थों की तरफ देखने वाला नहीं, ऊपर मुख किया। कभी कभी देखा जाता है खेल में या किसी और परिस्थिति में, जब व्यक्ति हारता है या अभिवादन करता होगा तो सर ऊंचा उठाकर, हाथ ऊंचा उठाकर आकाश को निहारता है। यहाँ महाशब्द है आकाश का। आकाश का शब्द ये है कि जो अपने मुखमंडल और हाथों को ऊंचा उठाते हैं, कहा नाथ हाँ प्रभु आप जानो,
बस यहाँ से महात्मा पद प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? महात्मा पद। यानी कि अपना मुखमंडल, अपनी स्मृति को, अपने ध्यान, अपनी बुद्धि, अपने स्वभाव को मेरी तरफ खींचा। अधर, नीचे की तरफ नहीं। मही यानी माया, महा मानी प्रभु। जो प्रभु की तरफ मुखमंडल किया है वो महात्मा है, और जो मही की तरफ मुखमंडल किया है वह आश्री योनि मापन्ना जीवात्मा है। जीवात्मा माया से ऊपर उठना नहीं चाहता, और जो माया से ऊपर उठकर भगवान की तरफ पुकार रहा है उसी को महात्मा। यद्यपि उसके दोष निवृत्त नहीं हुए हैं, फिर भी भगवान उसको महात्मा शब्द दिए। क्यों? अब दोष निवृत्त हो जाएंगे, अब दोष निवृत्त हो जाएंगे। हमने योग के सूत्र में एक बहुत बड़ा योग, भक्ति मार्ग के योग के सूत्र में एक बहुत बड़ा संतों के द्वारा सूत्र सीखा कि कभी कोई बात हो, सर ऊंचा करके हाथ ऊंचा कर देना। सर ऊंचा करके हाथ ऊंचा कर देना, ये क्या है? बोले सर नीचा करके हाथ नीचा कर देना, ये भी तो शरणागति है, लेकिन ये लौकिक शरणागति है। ये किसी व्यक्ति के चरणों में सिर रखकर और हाथ जोड़कर नतमस्तक होना एक लौकिक शरणागति है, व्यवहारिक शरणागति है। लेकिन सिर ऊंचा करके हाथ ऊंचा कर देना ये अलौकिक शरणागति है। ये क्या है? अलौकिक। अलौकिक होता है कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, और जो नहीं दिखाई दे रहा मैं उसकी शरण हूं। जो नहीं दिखाई दे रहा है मैं उसकी शरण हूं, ये दिव्य शरणागति है। क्योंकि लौकिक शरणागति में वह व्यक्ति हमें किसी काल परिस्थिति में मिले न मिले, लेकिन अलौकिक परमात्मा हर काल में, हर घड़ी में, हर क्षण, हर स्थिति में वो सदा नित्य निवास है आपके पास। सिर ऊंचा करके हाथ ऊंचा कर देना, ये नित्य प्रभु की उपासना शरणागति। मैं उस नित्य निरंजन, नित्य निवास, सुहृद, सदा तत्पर वासुदेव की शरणागति होती। अब भगवान स्वयं वासुदेव है, इसलिए वो कहते हैं कि मेरी पहचान है नहीं, मुझे देखता नहीं है, फिर भी अगर सर ऊंचा करके हाथ ऊंचा करके मुझे पुकार दिया, मैं उसे महात्मा मानता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ देख तो लिया। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। अब यहाँ जबहि का तात्पर्य है कि चाहे जिस समय, जिस काल में, इसका मतलब थोड़ी भगवान आएंगे तब मैं उनको अपनी सब बात सुनाऊंगा, है ये बात नहीं। तू सुना मत, तो सुनाने की कोशिश मत कर, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। भगवान सीधे कहते हैं मुझे पुकार ले। सन्मुख होहि मोहि जीव जबहि जन्म कोटि। कितने? अरे रे रे रे, एक बार सर ऊंचा करके हाथ ऊंचा कर दे के भगवान को अपना कह के पुकार ले कि हे नाथ तुम जानो, अब मेरा बस नहीं है। बस जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय भस्मसात हो जाते हैं। क्यों? आपने भगवान को पुकार के प्रायश्चित किया है ना। जैसे शत्रुघ्न अपराध किए, शत्रुघ्न अपराध किए महर्षि का, और महर्षि जाके भगवान राम की शरणागति ले ली और कह दिए कि हे राम, आपके छोटे भाई ने मेरा अनिष्ट किया है, और ऐसा भी अनिष्ट है कि भगवान के परित्राणाय साधूनाम, मैं अपने महात्माओं के अपराधों को क्षमा कर देता हूँ, और फिर अगर उसका फिर भी कोई अपराधी हो जाता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। यहाँ भगवान का अपनापन है। माम पार्थ, माम करता है, यदि किसी महात्मा का कोई अपमान कर दे तो उसी तरह जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरई। जब भगवान ने शत्रुघ्न को अपने कराल बाणों के निशाने पे ले लिया, उस समय शत्रुघ्न भागते 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 चारों तरफ दसों दिशाओं में उनको कोई रास्ता नहीं मिला। क्यों? कि दसों दिशाओं में चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ परमात्मा ही छाया हुआ, राम ही छाया हुआ है, तू भाग कर रखे जा कहाँ सकता है। शत्रुघ्न ने सोचा मैं अब राम से बच नहीं सकता अपराध करके महर्षि का,
महर्षि का अपराध किए और महर्षि राम की शरण हुए। राम ने वचन दिया कि मैं उसका, बोले क्या सेवा करूं? बोले महाराज उसका तो वध ही कर दो। बोले ऐसा ही होगा। जब शत्रुघ्न का वध किए तो शत्रुघ्न को नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए, बोले तेरा बचने का कोई उपाय नहीं है। बोले फिर? बोले जा, महात्मा का अपराध हुआ है तो किसी महात्मा की शरण हो जा। महात्मा का अपराध हुआ है, किसी महात्मा की शरण हो जा। बोले इसमें कौन महात्मा मुझे अपनी शरण में लेगा? जब एक जाति महात्मा होता है, जब महात्मा का अपराध है तो महात्मा शरणागति क्यों देगा? देखो, चोर का अपराध करो तो चोर शरणागति भले न दे, दुष्ट के अपराध करो दुष्ट शरणागति भले न दे, संसारियों के अपराध करो संसारी भले शरणागति न दे। यहाँ तक अपने भाई बंधु अगर तुम गलती करके आओगे तो कहेंगे तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरा भी नाश हो जाएगा, मेरा भी चौपट हो जाएगा, मैं भी तेरे कारण में दुखों और विपत्ति में पड़ जाऊंगी। भगा देते हैं। शरणागति कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि शरणागति कमजोर स्वीकार नहीं करते, ये सामर्थ्यवान स्वीकार करता है। इसकी शरण जाना चाहिए जो सामर्थ्यवान हो। यहाँ भगवान जैसा सामर्थ्यवान कोई नहीं। लेकिन भगवान से भी ज्यादा समर्थवान और है, वो कौन? महात्मानस तुमाम पार्थ है। मेरे भक्त की जो शरण होता है मैं उसकी अवश्य में रक्षा करता हूं। अब लो, नारद जी ने कहा कि तू एक काम कर, कभी कभार तो दुष्ट और पापी के अपराध को जब भागता है तुझे तो कर, तो नारद जी भगवान के सन्मुख करते हैं। लेकिन जब भगवान का ही भाई अपराधी हो जाए तो उसको भगवान के सन्मुख कैसे करें? मार देंगे वो तो। शत्रुघ्न को कहा तुम चले जाओ, महात्मा की जननी माँ अंजना है, अंजना की शरण हो जाओ। शत्रुघ्न गए, माँ अंजनी की शरण हो गए और अंजनी की शरण होकर रोने और बिलपने लगे। अरे बोले भैया तुम कौन हो? बोले मैं प्रभु राजा रामचंद्र का भाई हूँ। बोले इस तरह से व्याकुल व्यतीत राम के राज्य में उनके भाई पर ऐसी विपत्ति आवे, ये कोई संभव है क्या? तीनों काल, तीनों गुणों में, तीनों परिस्थितियों में। बोला ऐसा संभव है। जब भाई भाई का ही दुश्मन हो जाए फिर कहाँ जाए? और शरण किसके लिए? जबकि परम सुहृद है, और सुहृद ही अगर हमारे शत्रु हो जाए तो क्यों? महात्मा का अपराध किए, महर्षि का। शत्रुघ्न गए, शरणागति, पहले शरणागति स्वीकार कराई। माँ मुझे अपनी शरण ले लो, पहले मुझे अपनी रक्षा का वचन दो। बोले मेरे बजरंगी जैसा वीर कोई नहीं है, वह राम का भक्त और राम का दूत है। उसके सामने इस त्रैलोक्य में कोई भी आंख उठा के देखने वाला नहीं है। भला मेरे बजरंगी के सामने किसी की दाल गलेगी? मैं तुझे शरणागति देती हूँ, पर अपने अपराध तो बता, और अब ये तो बता कि किसका अपराध हुआ, किससे भयभीत है। जब वो शरणागति पाए हैं तब बताए हैं। अब अंजना करती भी क्या? हनुमान जी को बुलवाया, हनुमान जी उपासना से उठकर आए। बोले माँ आज तेने मुझे आज्ञा दिया? बोले हाँ बेटा, मैंने तुझे जन्म तो दिया है लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं। अरे बोले जननी तूने जन्म देकर मुझे धन्य किया है, मैं तो उस दिन के लिए जब माता का ऋण चुका दूं। बोले माता का ऋण आज चुका दे। और माता का ऋण चुकाने का मतलब है अपने प्रभु से ही लड़ाई कर। जिससे जन्म पाकर और जन्म पाने के बाद में जो अपने को धन्य समझता है कि धन्य धन्य जननी जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। अब भगवान हनुमान जी तो इसलिए धन्य धन्य माँ को मना रहे कि मेरी माँ भले ही जन्म देकर मुझे बहिष्कृत करके फेंक दिया, लेकिन मैंने राम की शरण लेकर राम को प्राप्त किया है। राम का दासत्व स्वीकार किया, राम का प्रभुत्व स्वीकार किया, राम की कृपा स्वीकार किया, और राम का शरणागति स्वीकार किया, और राम को अपने वश कर लिया। इसलिए माँ ने यह बानर योनि देकर और मुझे फेंक कर बहुत बड़ी कृपा करी, जिससे मैं भगवान की शरण हो गया। अब लो, हनुमान जी भगवान की शरणागति पाकर आज माँ से कहते हैं कि मैं माँ के ऋण से उऋण होना चाहता हूँ, माँ आज्ञा तो करे, मैं माँ के लिए क्या कर दूं। जिस हनुमान जी की माँ ने बचपन में ही फेंक दिया, उस हनुमान जी ने माँ की आज्ञा को पालन करने के लिए अवसर और दिन देख रहे थे। क्या
माँ मुझे आज्ञा करती तो मैं अपना प्राण देकर भी उसके वचनों को पालकर और मातृकुल के ऋण से उत्तीर्ण हो जाता। मातृकुल के ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए हनुमान जी तत्परता से माँ से पूछे, माँ कहे आज मुझे कैसे पुकारा, मैं आज धन्य हुआ। धन्य मतलब कोई हमारा पुराना ऋणी हो बचपन का और वो ऋण हमको देकर हट गया हो और कभी नहीं मिला, अगर वो कह दे कि मेरे पास मुसीबत है तो मैं उसकी मुसीबत में काम आऊं। कोई आदमी जब लखपति करोड़पति हो जाता सोचता है बचपन में मेरे को इन्होंने एक रोटी खिलाई थी, वो याद करके रोता है कि मैं इसके ऋण से कब मुक्त होऊंगा, कब ये मेरे दिए हुए वस्तुओं को स्वीकार करेगा। माँ ने कहा, बजरंगी आज मैं तेरे से उम्मीद करती हूँ, आंखों में आंसू भरी, मेरे शरणागति हुए की रक्षा कैसे हो। उन्होंने सहसा कहा, बजरंगी तू वीर है बेटा, तू बलवान है, समर्थवान है। अरे बोली माँ ये आज कह रही है तू वीर है, बलवान है, समर्थवान है, योग्य है। उस समय तो मुझे फेंक दिया था ना, तू समझती थी कि इसके रहने से मेरा अपयश होगा, धिक्कारे जाऊंगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, कलंकित तो होंगी। उस समय मेरी स्थिति को देख कर तूने मेरा तिरस्कार करके फेंक दिया था, लेकिन तेरा फेंका हुआ भी यह वस्तु भगवान ने स्वीकार कर लिया। नहीं समझते? जब कोई तिरस्कृत करे, अपमानित करे, कलंकित करे, निष्कासित करे, फेंक दे, उस समय अगर भगवान की शरण आ जावे तो यही समझना चाहिए कि उसकी कृपा वर्षी है हमारे ऊपर। क्या वर्षी है? कृपा वर्षी। उनकी कृपा है जो तिरस्कृत करके, कलंकित करके, दूषित करके अब हमको किसी निकम्मा समझ के फेंक दिया और फिर भी हम भगवान की शरण आ गए, महात्मा तो महात्मा पद पे आ गए, अब महात्मा हो गए। अब मैं निकम्मा नहीं हूं। कोई भी महात्मा अगर भगवान की तरफ बढ़ गया है, साधक हो गया है, एक काम नहीं करता है, लेकिन भगवान कहते हैं ना, अब वो निकम्मा नहीं है, भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त निकम्मा नहीं होता। यदि आश्रय, जिसकी आश्रय पे है वो निरंतर उसका भजन करता है। शरणागति निरंतर भजन है। नहीं समझ आई? निरंतर भजन हो नहीं सकता, विश्व ब्रह्मांड में कोई निरंतर भजन नहीं कर सकता। भजन का तात्पर्य शरणागति जो हो गया वो निरंतर भजन, यानी जैसे बालक माँ का है, अब वो सो रहा है कि जाग रहा है कि टट्टी कर रहा है, पेशाब कर रहा है, संबंध जोड़ लिया ना माँ से। अब वो माँ का 24 घंटा अनवरत है। जैसे किसी स्त्री से किसी पति ने संबंध जोड़ लिया है, अब वो पत्नी कुछ भी सोती, जागती, उठती, बैठती, खाती, पीती, चाहे जिस हालत में है वो पति की है। ये अनवरत भजन है, वह अनवरत भजन है। ऐसे मैं भगवान का हूं, ऐसी दृढ़ निश्चय जिसका हो गया है, उसके आंखों में पानी, हृदय में गदगद रोमांच होगा, उसका अनवरत भजन है। भजन करने वाले का अनवरत भजन नहीं होता, लेकिन शरणागति में अनवरत भजन होता है। अनवरत भजन यानी 23 घंटा 59 मिनट में एक मिनट और 1 मिनट में भी 59 सेकंड किया और 1 सेकंड नहीं किया, वह भी भजन नहीं माना जाता, क्योंकि मृत्यु 1 सेकंड में 3 बार आ सकती है। मृत्यु 1 सेकंड में 3 बार आ सकती है। तो बताओ हम भगवान का स्मरण कैसे करें? यही स्मरण है कि अब मैं तुम्हारी शरण हूं। जैसे किसी के घर में कोई वस्तु है, उस वस्तु के लिए वो ताला लगा के रखते हैं, हाँ? नहीं समझ? उस वस्तु की रक्षा हो रही कि नहीं हो रही? हाँ? वस्तु कहीं चल के आ रही कि जा रही, चिल्ला रही? नहीं, वस्तु जिसकी शरण है अब उसकी रक्षा उसके हाथ है। ऐसे ही भगवान हमारी सुरक्षा में, सुरक्षा परिषद है भगवान का, सबसे बड़ा कवच है सुरक्षा परिषद का शरणागति। आप भगवान की शरणागति ले लो और फिर आपकी अपनी सुरक्षा का मुहर देख लो। कोई आदमी आकर तुम्हें छू नहीं सकता, हाथ लगा नहीं सकता। यह है शरणागति, अनवरत भजन। जैसे कोई किसी राजा की गोद चला जाए, अब उसकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा क्या? उसे कोई कुछ कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। इसी तरह अगर कोई भगवान की शरण चला गया है, ये नहीं है कि कौन सी जाति का है, कौन से संप्रदाय का है, कौन से गुण विशेष का है, नीच है, अधम है, कैसा है, बस भगवान का है। ये सर्वोच्च पद है, भगवत प्राप्ति सर्वोच्च पद। बोलिए सर्वोच्च पद की प्राप्ति कैसे हो? तत्काल और तत्परता से होगी। क्या? मैं भगवान का हूं, अब मैं और किसी का नहीं। यहाँ अंजना
जब हनुमान जी को कहा, हनुमान जी ने सोचा मैं माँ के ऋण से ऋण होऊंगा। माँ ने कहा बेटा मेरे पास एक सज्जन आए हैं, वो बहुत दुखी हैं, उनको लोगों ने धमकाया है, प्राण दंड मृत्यु दंड देने की बात हुई, बेटा उनकी रक्षा कर ले। अरे बोले माँ आज एक वचन तो दिया है, भला ये गदा, ये बल, ये भजन, ये शक्ति, ये सामर्थ्य और ये मेरे राम जी की कृपा, ये किस काम में आएगी? माँ को छाती से लगाते उसके आंसू पोंछकर आज ऋण से ऋण, अरे माँ आज तो मैं धन्य होगा। 2 बार बालक धन्य होता है। एक बार कोई उसे जन्म दे दिया संसार में, पर जन्म देकर भी फेंक दिया। एक तो जन्म देना बहुत ऊंचा है, दूसरे जन्म देकर जो अपने से अलग कर देती है और भगवान से मिलाने में जो हमको सानुकूल होती है, और उसके बाद में ही मैं उसके ऋण को चुका दूं जिसकी कृपा से। देखो कृपा 2 प्रकार की होती है, एक लाड की, एक मार की। मार भी कृपा है, नहीं समझते? मार खाने से न जाने कितनी बुद्धियां खुल जाती हैं। ये बुद्धि खुल गई किस लिए? ताड़ना से। लाड़यति और ताड़यति, ताड़यति 2 कृपाएं, लाड़यति और ताड़यति। ताड़यति यानी कि लाड से जो कृपा उतरती है। एक तो कहते हैं बहुत प्यार दिया तो कृपा उतर जाती है, श्रद्धा बढ़ जाती है। और एक ताड़यति, मार दिया, आप कहीं भी जाएंगे, क्यों मारा था? मारा था तो कोई गलती किया था, अब वो सचेत रहता है। दोनों की कृपा बरसती है। माँ ने फेंक दिया, मैंने राम की शरण गए, अब माँ की मैं धन्यता स्वीकार करूंगा। अगर माँ ने मुझे नहीं फेंका तो मैं राम की शरण कैसे आता? माँ मेरी ममता करती है मुझे बचपन में, मैं भगवान की शरण नहीं जाता। धन्य महात्मा। महात्मा सब पर कृपा बरसाते हैं। क्या? जो उनको ताड़ियत यानी ताड़ना दिया उस पर भी कृपा बरसाते हैं। आज माँ पर कृपा बरसा के उऋण हो रहे हैं। बोले माँ तू चुप रह, तू कह तो सही है, कौन शत्रु उत्पन्न हुआ त्रैलोक्य में? राजा रामचंद्र के राज्य में और कोई शत्रु? और शत्रुओं को मैं पीस कर मार दूंगा, क्योंकि एक राजा रामचंद्र की शरण के सिवा मैं और किसी की शरण नहीं जाता। क्यों? कि और सबकी शरण सामर्थ्यशाली नहीं है, केवल भगवान की शरण जो है सामर्थ्यशाली है। पूर्ण सुरक्षा परिषद। हनुमान जी माँ ने कहा बेटा इन्हें पहचाने कौन है? अरे हनुमान जी तो चरणों में गिर पड़े, मेरे भैया के सुहृद हैं, ये तो दासानुदास हैं। बोले आपको कौन ऐसा है जो मेरे प्रभु से, प्रभु के अलावा और कोई भी आपको दुख दे देवे, ताड़ना दे देवे? कौन ऐसा है जो आपको इस तरह से भयभीत किया हुआ है? शत्रुघ्न ने कहा है हनुमंतलाल मेरे भैया ने ही मुझे इस तरह से ताड़ना दिया है, आज उनसे रक्षा करो, प्राण दंड देंगे। बोले राम जी के यहाँ प्राण दंड, महात्माओं के लिए प्राण दंड की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां मृत्यु की कोई व्यवस्था नहीं है। जो सबकी सुरक्षा का कवच है वो भला किसी की मृत्यु का कारण क्यों बनेगा? भगवान के यहाँ मोक्ष गति, मारने से भी मोक्ष है और प्यार करने से भी मोक्ष है, फिर भयभीत क्यों होते हो? आप लो, क्योंकि बहुत सी महात्माओं को मार पसंद नहीं है भगवान की। अब लेकिन हनुमान जी बोले ठीक है मैं युद्ध करूंगा, युद्ध के लिए तत्पर हो गए। क्यों? कि इस तरह से उपदेश देने से कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती, कर्तव्य की पूर्ति कर्तव्य से होती है। हनुमान जी ने सोचा मैं शत्रुघ्न को उपदेश दे दूं, इससे इनकी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि इनकी पूर्ति मान लो हो भी जाए और मेरी माँ की कृपा को कैसे मैं, उसके वचन को कैसे पूरा करूंगा? चलो माँ की कृपा के लिए लड़ूंगा, क्योंकि शरणागत हो गए ना। राम जी आगे धनुष बाण लेके घमासान युद्ध हुआ है और हनुमान जी को बार बार राम जी कहते हैं हनुमंतलाल जो मेरा अपराधी हो तुम्हारा भी अपराधी है। बोले प्रभु ठीक है, पर आपकी शरणागति एक अलग है, मेरी शरणागति अलग है। मेरी शरण जो आया है उसको आप अपनी शरणागति स्वीकार कर लो, मैं युद्ध समाप्त कर देता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी शरणागति महात्मा आया और महात्मा का अपराध करने वाले को मैं कभी नहीं त्याग छोड़ सकता, उसका वध करूंगा। सीता को ले जाने के लिए राम ने रावण का वध नहीं किया है। बहुत से लोग कथा करते हैं ना, और कथा में आता भी है कि सीता के कारण भगवान ने रावण का वध किया। अगर ऐसा करते राम तो राम अपराधी घोषित होते। एक औरत के लिए है,
एक स्त्री एक नारी के लिए किसी का वध करें, ये बहुत दूषित कर्म है। इससे बड़ा बढ़कर कोई दूषित कर्म नहीं है, क्योंकि नारी दूसरी लाई जा सकती। भगवान स्वयं ने कहा, कब? जब लक्ष्मण को शक्तिमान लगा तो वहां पर कहा गया, भगवान ने कहा मैं भाई के लिए रो रहा हूं। बोले सीता के वियोग में कम रोए। उस समय जब लक्ष्मण के वियोग में रोए थे आलाप करके भगवान, तो नारद और शिवजी और ब्रह्मा सभी लोग वापस आ गए थे। एक बार सीता के वियोग में रोए थे वन में, उस समय आए थे, लेकिन घबरा गए थे। और अब की भाई के वियोग में रो रहे हैं, अब सब लोग सन्मुख हो गए। क्यों सन्मुख हो गए? उस समय माया के लिए भगवान मायापति रो रहे थे, लेकिन माया सब झूठी होती है। उस समय का रोना जो भगवान का था वो लीला मात्र थी, लेकिन अब का जो रोना है लक्ष्मण शक्ति बाण लगने पे, ये असली रोए थे भगवान। जानते हो क्यों? इसलिए रोए थे कि सुहृद बंधु बिछुड़ जाने के बाद बंधु नहीं मिलता, स्त्री बिछुड़ जाने के बाद स्त्री मिल जाती है। भाई बिछुड़ने के बाद भाई नहीं मिलता, सुहृद नहीं मिलता, लेकिन स्त्री के बिछुड़ जाने के बाद एक दूसरी स्त्री मिल जाएगी।